ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पहुंचकर 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे के संबंध में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इस सप्ताह प्रदेश के दौरे पर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे लखनऊ और गोरखपुर के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। गोरखपुर में राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 34 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 352 रह गई है। कल 58 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला, जबकि 17 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला नहीं बचा है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,56,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि मोबाइल नंबर 9013-151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को ग्रहण किया। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री पुरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से शेष भारतीय नागरिकों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में आज से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय फिर से खुल गए। प्रदेश सरकार ने आगामी 1 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालयों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है। विद्यालयों को कक्षा संचालन के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर रुक रुक कर वर्षा होती रही। इसके अलावा मऊ, पीलीभीत, बदायूं, संभल और आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। बलरामपुर में लगातार हो रही वर्षा से राप्ती नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के निकट पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और तटवर्ती गांवों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न इस सप्ताह बृहस्पतिवार को पूछा जाएगा। जापान की राजधानी तोक्यो में आज पैरा ओलंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन हुआ। इन खेलों का आयोजन तोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में किया जा रहा है। कोविड प्रतिबंधों की वजह से भारत के 11 सदस्यीय दल ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।